नमस्कार साथियों। आज आपको सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने होली बहुत बढ़िया तरीके से बनाई होगी और आज इसका मनन भी किया होगा कि होलिका का हमारे होलिका दहन और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारी सभ्यता में इसका क्या महत्व है। तो उसके बारे में आज दिन भर पूरा वेस्ट किया, तो उसके बारे में भी आप मनन किया होगा। आज हम जान लेते हैं पूरे जितने खाद हैं कौन कौन से रूपों में मिलते हैं और कौन कौन से रूप और किस किस रूप से मैच खाते हैं और क्या उसको दोबारा आप तो नहीं दे रहे हैं। अगर दोबारा वही फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो उत्पादन घटा रहे हैं। तो उन के मैं खादों का सभी का जिक्र करूँगा आज, सभी प्रकार के। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, समय हो तभी आप इस वीडियो को देखें, वरना आप इसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये समय पूरा समझेंगे तो ही समझ में आएगा। क्योंकि कुछ किसान साथियों को मैं देखता हूँ तो उससे फिर आपका ही नुकसान है, वो अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इसको क्या है, तो बहुत सारे खादों में आता है तो अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट क्या है, तो यूरिया है साहब। इसमें 20% नाइट्रोजन आती है और सल्फर थोड़ा सा मिलाता है। सल्फर आप यूरिया के साथ मिला सकते हैं जब भी दें। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट होता है। तो ये अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट क्या होता है, तो ये अमोनिया जो यूरिया होता है उसमें अमोनिया फार्म होता है। अमोनियम से नाइट्रेट बनता है, नाइट्रेट से नाइट्रेट बनता है। तो नाइट्रेट पौधे लेते हैं। तो ये उसका डायरेक्ट फार्म है जो ड्रिप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर ये भी यूरिया का फार्म है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। वो तीसरा हो गया अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट भी यूरिया का फार्म है दूसरा, ठीक है। अमोनियम से नाइट्रेट बना हुआ डायरेक्ट पौधे इसको लेते हैं। ये 32% में आता है। तो ये उपयोग करें तो ये करें, फिर यूरिया ना उपयोग करें, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, केन के नाम से उपलब्ध होता है। 20.5% इसमें नाइट्रोजन होती है। ये भी यूरिया का दूसरा रूप है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसमें भी यूरिया है, मतलब अगर ये दे रहे हैं तो ये भी नाइट्रेट फॉर्म में डायरेक्ट पौधों को उपलब्ध होता है। साथ में कैल्शियम के साथ बनाया गया है इसको कॉम्बिनेशन करके। और तीसरा पांचवा आपका आ गया यूरिया। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, ये सब जानते हैं। 80% यूज़ होता है हमारे यहाँ सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, जो माइक्रोराइजा और उनके बैक्टीरिया को, फंगस का और पीएसबी फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट यूज़ करें। और सुपर का बाद में ट्रिपल सुपर फास्फेट भी आता है जिसमें 46% फास्फोरस होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको यूज़ करना है, नहीं तो ये पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इसमें आपको पीएसबी कल्चर यूज़ करना है, नहीं तो सुपर और ये दिया है, इनका ज़्यादा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। खूब ज़मीनों में फेंक लो, कोई मतलब नहीं है। वो बहुत तत्काल वो अवेलेबल फार्मर में चले जाता है। जिन ज़मीनों में गोबर खाद ये होते हैं वो तो मिल जाएगा। छठा आपका ये हो गया, सातवां भी हो गया। आठवां हो गया आपका डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी होता है 1846 के रूप में होता है। तो ये भी आप ड्रिप में चला सकते हैं, इसे भी दे सकते हैं, दोनों रूपों में दे सकते हैं। पोटेशियम सल्फेट होता है, इसमें 48 से 52 होता है। पोटेशियम सल्फेट आपका पोटास है, इसमें 48 से 52% के रूप में होता है। जिन एरिया में होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। पोटेशियम सल्फेट है, ये भी डायरेक्ट आप ड्रिप में चला सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास होता है या पोटेशियम क्लोराइड होता है, ये 60% में बनता है। जिसको पोटास मैक्सिमम एरिया में ये चलता है तो 60% इसको भी ड्रिप और उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों जो 10वां और 11वां आपका है, पोटेशियम सल्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास, ये पोटासी हैं, दोनों पोटासी हैं, ठीक है। अब इसके बाद में मैं थोड़ी सी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसके 25 किलो की बैग में आपको मिल जाएंगे ये अवेलेबल। तो बोरेक्स आता है बोरान के रूप में 11% में, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। बोरान के लिए फेरस सल्फेट आता है। फेरस सल्फेट क्या होता है, आयरन होता है। आयरन होता है ना, आयरन कम है ना वो बोलते हैं। तो ये आयरन मिलता है आपको 20%, 25 किलो बैग में मिल जाएगा, सस्ता पड़ेगा आपको। फेरिक सल्फेट आता है तो इसमें भी आयरन होता है फेरिक सल्फेट में। तो दो हो गए आपके पास आयरन के, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट, ये दोनों खाद इसमें। फेरिक सल्फेट में 27% होता है। और एक जिंक सल्फेट आता है तो इसमें 28% के रूप में भी बनता है ये, ठीक है। और एक जिंक से अमोनियम फास्फेट आता है, ये भी जिंक ही है। साथ में इसके यूरिया के फार्म में अमोनियम फास्फेट है और साथ में फास्फेट भी है। तो ये वो ही है, जिंक ही है। तो ये जिंक में भ्रमित ना हो, बार बार एक दूसरा ना डालें, ठीक है। तो ये दो जिंक हो। कापर सल्फेट आता है तो कापर सल्फेट आपको 25% में मिल जाएगा। और कॉपर ऑक्साइड आता है, कॉपर ऑक्साइड जो आता है 75% में मिल जाएगा। जो नीला धोता आता है उसी के फार्म से बनाया हुआ कॉपर। और कॉपर सल्फेट भी आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं H2SO, वो अपना सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्ट करके। जो नीला होता है उसको और सल्फ्यूरिक अम्ल का एक प्रतिकूल अनुपात में कापर जो ब्लू कॉपर ने छिड़क दें वो वाला बनाते हैं। तो ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। साथ में
आपके साथ हो गई, इसमें बता दिया। और आपका फिर हम फर्टिलाइज़र को भी आगे देखें हैं तो फर्टिलाइज़र में आपका 11 म्यूरेट ऑफ पोटाश बता ही दिया। ग्रोमोर आता है, ग्रोमोर फर्स्ट आता है तो उसमें 28-28 आता है, 28 यूरिया होता है, 28 फास्फोरस होता है। और आपका एनपीके मिश्रण में आपको देखें तो आपका 14-35-14 में आपका ग्रोमोर सेकंड आता है, तो वो भी आपका डीएपी और जो आपका इफको आता है उसी का फार्म है, ठीक है। 18-46 12-32-16 आता है उसी का फार्म। और इसमें एनपीके मिश्रण में और एक आता है आपका 14-28-14, ठीक है। तो इसको भी, ये फर्टिलाइजर भी 14-28-14 के मिश्रण में मिलता है। सुफला आता है तो सुफला 15-15-15 आता है, तो इसमें समान मात्रा होती है, जैसे 19 का फार्मूला 19-19-19 का फार्मूला है, उसी टाइप का ये सुफला आता है। अगर 19-19 की ज़्यादा प्रेमी और आपको लगता है कि मेरी फसल में, मेरी ज़मीन में अच्छे रिजल्ट हैं इसके, तो आप ये सुफला वाला कर सकते हैं, सुफला आता है करके। और इफको आता है, फर्स्ट में आता है 10-26-26 आता है, तो ये भी वो आपका बैलेंस सभी तत्वों का मिश्रण है। इसके साथ फिर आपको थोड़ा बहुत कुछ आपकी ज़मीन के हिसाब से कर सकते हैं, लगे कि ये तत्व कम है तो मिला सकते हैं, यूरिया लगे तो यूरिया मिला सकते हैं, और दूसरे मिले तो दूसरे यूको आपको हो गया। और यूको सेकंड में आता है 12-32-16, ठीक है। 12-32-16 वाला तो बहुत रियल अब मिल रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं, तो 18-46 के साथ आप पोटास मिला के कर लें। इफको सेकंड 12-32-16 बैलेंस न्यूट्रन से इसको देते रहेंगे तो आपको ज़्यादा न्यूट्रन की वो नहीं रहेगी, पोटास आपको करते रहना है इसके साथ में। जब फसल हो जाए उसके बाद में, पकने की अवस्था में हो उसके पहले करते रहना है। और इफको खाद तो हो गया आपका। और इफको एक फर्टिलाइज़र के नाम से भी आता है 14-36-12 के रूप में। ये फर्टिलाइज़र का कंपोजिशन जो साइंटिस्टों ने बहुत पुराने समय से, अभी और कोई नए हुए हो तो उनको आप देख लीजिएगा, पर ये मेल एनपीके ये जो रहता है, 3 जो दिए रहते हैं 0-0-0, तो पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फोरस, तीसरा होता है पोटास, उस हिसाब से गणना कर लीजिएगा। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कुछ बच गए तो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम देखें तो आपको मैग्नीज सल्फेट, तो मैग्नीज सल्फेट आपका 25% में मिलता है साहब। मैग्नीज ये सल्फेट होता है तो इसमें मैग्नीज होता है, Mn फार्मूला होता है। और मैग्नीज अमोनियम फास्फेट भी होता है, ये भी मैग्नीजी फार्म होता है, ये भी मैग्नीज है। और अमोनियम मोलिब्डेट के नाम से आता है, मोलिब्डेनम के नाम से आता है, इसमें 38% होता है। 1-1% का बता के आपको 200-300 रुपये किलो बेच जाते हैं, तो ये वाला खरीदें अमोनियम मोलिब्डेट, ताकि हम जहाँ मोलिब्डेनम की कमी हो वहाँ कमी ख़त्म हो जाए। और सोडियम मोलिब्डेनम भी होता है, मोलिब्डेट भी होता है, जो कि आपका 39% के रूप में आता है। तो इस प्रकार से सारे फर्टिलाइज़र आपको बता दिए, जितनी थे ये फर्टिलाइज़र फार्म में आते हैं वो सारों की मैंने गणना करवा दी किस किस % में आता है। तो नाइट्रेट में आपको बता ही दिए 5, ठीक है। फास्फोरस के रूप में 2 बताए, और डाई अमोनियम फास्फेट के रूप में आपको बता दिए 2, ठीक है। और आपको पोटास के 2 बता दिए। और उसके बाद आपको मिश्रित उर्वरक भी बता दी जो पूरा बैलेंस आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस फार्म में तो आपको भ्रमित नहीं होना, कुछ भी डाल रहे हो इसमें से एक दूसरा, तो यार उसने वो डाला तो उस रूप में ये डालना। अमोनियम नाइट्रेट सल्फेट ये जो आते हैं ना, तो यही है, तो यही यूरिया वाले हैं, वो फास्फोरस वाले बता दी, पोटास वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बता दी। 25-25 किलो बैग में लाइए, थोड़ा थोड़ा लगे वो आप स्प्रे कीजिए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करना, माइक्रोराइजर उनको यूज़ कीजिए। और गोबर की खाद अच्छे यूज़ कीजिए, जीवामृत को यूज़ कीजिए, गाय के गोबर से ही बनाया गया है आपका वेस्ट डिकम्पोजर, तो वेस्ट डिकम्पोजर भी आपका हो जाएगा उपयोग। तो अगर गाय का गोमूत्र वो ये करते हैं आपका गोबर, और उसको स्टरलाइज करके ना वैसे ही कपड़े से ढक के ना उसको ड्रम में बनाने की विधि आगे बताऊंगा, उसको पूरा साइंटिफिक वैसे बनाना है, वैसे बनाते हैं तो आपको वेस्ट डिकम्पोजर वाली कोई ज़रूरत नहीं लगेगी। तो बस इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं। जय हिंद। और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि हम अगले वीडियो डाल सके, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।